तो गाइस, ऑप्शन की हेजिंग सीरीज का ये है सेकेंड वीडियो और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गिरते हुए मार्केट में जब आप बाइंग करते हो तो उस पुट बाइंग के रिस्क को किस तरीके से कम करें, थीटा डीके के इफेक्ट से आप कैसे बचो और जितने भी बायर्स हो ना ऑप्शन बाइंग, उनका जो कैपिटल उड़ जाने वाला खतरा होता है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो मान लेते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी पहले की ऑप्शन वीडियोस देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर आप एक बायर हो तो आपको आईटीएम बाय करना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी के लिए आप आईटीएम या एटीएम का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चलेगा। साथ ही साथ मैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए एक और पुट को सेल करूँगा। अब पहला सवाल तो ये आएगा कि सेल के लिए मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बढ़ जाएगा। यस, कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली बाइंग से तो बढ़ेगा, लेकिन सेलिंग जितना नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आप चेक करके देखेंगे कि आज के समय पे, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना लग रहा है। और ये जो लेग आप सेल करेंगे वो ओटीएम होना चाहिए। आईटीएम और ओटीएम के बीच में जो कंपैरिजन होगा, कौन सा प्रीमियम लेना है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप 30% मतलब जिस लेग को आप बाय कर रहे हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से 30 to 40% की वैल्यू का आप ओटीएम सेल करेंगे। ठीक है, और ये हेज क्या करेगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है, मॉडरेटली ऊपर जाता है, तो आपको प्रॉफिट होगा, बट एक लिमिटेड प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। लेकिन मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो ये आपके पूरे कैपिटल को, पूरे इन्वेस्टेड कैपिटल को लॉस होने से बचाता है। तो हमारा ऑप्शन बाइंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क क्या है कि आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो पूरा उड़ जाता है, और हम यहाँ पे वही मैनेज कर रहे हैं। दूसरा, जब मार्केट ग्रेजुअली आपके डायरेक्शन में भी मूव करता है तो भी आपका प्रॉफिट बड़ा नहीं होता। तो हम यहाँ पे थीटा के इफेक्ट से बचना चाहते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें हमारी इस स्ट्रैटेजी में मैनेज होंगी। इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं बियर पुट स्प्रेड। ठीक है, ये भी एक स्प्रेड की कैटेगरी है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या है, बियरिश साइड में है, और हम पुट का यूज़ करके इस स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। चलिए प्लेटफॉर्म पे जाकर देखते हैं ये किस तरीके से अप्लाई करेंगे और इसमें मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो गाइस, हम आ गए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है सही। जब कभी भी मैं ऑप्शन की बात करता हूँ ना, तो मैं सही के प्लेटफॉर्म को रिकमेंड करता हूँ, और उसके लॉजिक ये है कि इस प्लेटफॉर्म ने मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग को ईजी बना दिया है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब मैं ओआईज देख रहा हूँ, मुझे ऑप्शन सेलिंग करना है या ऑप्शन बाइंग करना है, तो मुझे अगर ओआई देखना है तो ओआई बार्स मुझे ये ऑन स्क्रीन दिखाता है, और ये खुद मार्क करके दिखाता है कि ओआई सपोर्ट, ओआई रेजिस्टेंस कहाँ है। दूसरी चीज़, जब मैं सही का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ तो मेरे ट्रेडिंग का एग्जीक्यूशन स्पीड सच में बढ़ जाता है। ट्रेड डिले नहीं होती है, जिस पॉइंट पे मैं लगाना चाहता हूँ बाय या सेल ऑर्डर, वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे एग्जीक्यूट भी होते। सो डू ट्राई दिस प्लेटफॉर्म वंस, और खुद चेक करके देखिए कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना सही है। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट में यहाँ पे आपको एक लेवल दिख रहा है 25,000 का। ठीक है, ये ओआई सपोर्ट है। हम कुछ देर के लिए इस वीडियो को समझने के लिए हम मान के चलते हैं कि मार्केट अभी करेंटली 25,048 पे है, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरने की तैयारी कर रहा है, और हमारा व्यू मार्केट में बियरिश है, और ये 25,000 का जो सपोर्ट है ये तोड़ के कल मार्केट नीचे चला जाएगा। इस लेवल पे जनरली एक ऑप्शन बायर पुट बाय करेगा, और पुट बाय, अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि पुट बाइंग या कॉल बाइंग के समय हम हमेशा आईटीएम को प्रेफर करते हैं। तो ये हमारा एक आईटीएम लेवल है 25,100, और 25,000 को मैं डायरेक्टली बाय करूंगा। ठीक है, ये देखिए, मैं इसको एक बार डिलीट करके वापस आप लोग को दिखाता हूं। तो 25,000 के लेवल, 25,100 के लेवल को हम यहाँ से बाय करते हैं, और देखते हैं कि हमारा कितना रिस्क है। ये देखिए, 25,100 के लेवल को अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली बाय करूँ तो मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 7,200 रुपये का, और ये पूरा
पूरा जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। और अगर मेरे फेवर में गया तो कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तो भाई अनलिमिटेड है। अब ये जो मेरे अगेंस्ट वाला फैक्टर है ना, उसको कंसीडर करते हुए मैं 24,850 वाले लेवल को पुट साइड में ही एक ओटीएम लेवल को मैं यहाँ से सेल करूँगा। अब इस सेलिंग के साथ मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 40,000 का है। अब ये 40,000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से अगर आप छोटे कैपिटल के साथ भी हो ना तो भी ठीक है, आप लगा सकते हो इतना, क्योंकि ये आपके रिस्क को मैनेज कर रहा है। अब रिस्क कितना मैनेज किया? मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो अब आ गया है 5,200 पे। 5,200 रुपये का मेरा मैक्सिमम लॉस है और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 10,900 रुपये का। मतलब भाई 1:2 का आरआर मिल रहा है इस स्ट्रेटेजी के साथ इस मोमेंट पे। मतलब ये तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट कहीं भी जाए, मेरा रिस्क रिवॉर्ड तो मैनेज्ड रहेगा। अगर मार्केट मेरे फेवर में गया तो कहाँ तक? देखिए, मार्केट अगर क्रॉस करता है, अगर मार्केट 24,850 के नीचे भी चला जाता है तो भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 10,900, मतलब 11,000 के आसपास। और मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट में चला गया, कहाँ? 25,100 के ऊपर चला गया, उस कंडीशन में मेरा मैक्सिमम लॉस है 5,200 रुपये का। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसने आपके थीटा डिके के इम्पैक्ट को आपके ऑप्शन ट्रेडिंग से टोटल हटा दिया है। और हमेशा से हम तो यही चाहते थे, हम बायर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा रिस्क थीटा है। और इस स्ट्रैटेजी से अगर आपका थीटा डिके इम्पैक्ट ख़त्म हो जा रहा है तो ये ऑप्शन बाइंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट जब भी आप मार्केट देख रहे हो तो इसको पहले पेपर ट्रेड में चेक करके देखना कि ये आपके फेवर में कितना मूव करता है, कौन सा लेग बाय करना है, कौन सा लेग सेल करना है। इसको यूज़ करके देखिए, पहले चेक करके देखिए इसका रिजल्ट क्या है। और अगर आपको पसंद आता है तो इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके कल से आप अपने ऑप्शन बाइंग के लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हो।